न्यूज पॉइंट के इस सेगमेंट में आपका फिर से स्वागत है, जहां पर राघव चड्ढा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। बहुत शुक्रिया न्यूज पॉइंट से बात करने के लिए। सबसे पहले तो सर यही समझना चाहेंगे कि आखिर ये दिल्ली वालों को इतने हिचकोले क्यों देखने पड़ते हैं। अभी हाल फिलहाल में इतना अच्छा ऑड इवन हुआ, उसके बाद फिर से पॉल्यूशन इतना बढ़ गया और अब फिर से सफाई और गंदगी देखने की आशंका यहां पर जताई जा रही है। एमसीडी फिर से हड़ताल पर चली गई। देखिए, 73-74वां संवैधानिक संशोधन जो हुआ उसके तहत लोकल बॉडीज का गठन करा गया और दिल्ली में साफ सफाई की जिम्मेदारी पूरी तरीके से नगर निगम की है। नगर निगम में पिछले 8 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है। नगर निगम कई प्रकार से अपने पैसे कमाता है, उनको एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू मिलता है, पार्किंग चार्जेस मिलता है, प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करते हैं और साथ ही साथ दिल्ली सरकार को कानून तहत कुछ राशि उनको देनी होती है अपने टैक्सेस में से। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये आपको कहना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार ने जितना पैसा नगर निगम को इस साल देना था वो पैसा दिया जा चुका है। ये बात मैं केवल एक राजनीतिक बयान ही नहीं कह रहा हूं, दिल्ली सरकार के वकील ने आज दिल्ली हाईकोर्ट में भी अपनी इस बात को दर्ज कराया, स्टेटमेंट दर्ज कराई और म्युनिसिपल कमिश्नर्स, इन तीनों नगर निगम के म्युनिसिपल कमिश्नर्स ने आज से 12 दिन पहले 15 जनवरी 2016 को माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को लिखित में यह कहा कि जितना वेतन और अन्य खर्चों के प्रति खर्चा होता है वो सारा पैसा आप हमें दे चुके हैं। तो अब समस्या कहां आ रही है? समस्या यहां आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित नगर निगम अपनी नाकामी और अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए वो टीकरा दिल्ली सरकार पे फोड़ना चाहते हैं। जितना पैसा उनको दिल्ली सरकार ने देना था वो दे दिया, प्रॉपर्टी टैक्स, एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू जो इकट्ठा करना था वो उन्होंने कर लिया। सवाल आज बहुत बड़ा ये खड़ा होता है कि ये पैसा जा कहां रहा है? अगर ये गरीब कर्मचारियों की सैलरी के लिए, उनके वेतन के लिए नहीं जा रहा तो ये पैसा जा कहां रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। और हमारा तो भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी से एक ही कहना है कि हम ये बात, और आज जनता भी देख रही है कि आप आर्थिक तौर पर और कार्यात्मक तौर पे, फंक्शनली और फाइनेंशियली पूरी तरीके से कोलैप्स कर गए हैं और आज आप अपना नैतिक दिवालियापन भी दिखा रहे हैं कि जनता को आप कूड़े में ढकेल रहे हैं और गरीब कर्मचारियों के घर में चूल्हा नहीं जलने दे रहे हैं। तो यदि आपसे नगर निगम नहीं चल रहे तो उसको छोड़ दीजिए, दिल्ली सरकार चलाएगी। तो यहां हड़ताल हो क्यों रहा है फिर? देखिए, हड़ताल इसलिए हो रहा है और आज जो कर्मचारियों की जो मांगे सामने आई हैं कि उनको पिछले कुछ महीने से वेतन नहीं दिया गया है। जहां तक दिल्ली सरकार का जो पैसा बकाया देना होता है, दिल्ली सरकार पैसा दे चुकी है। अब नगर निगम जिसमें चुनाव होते हैं, जिनकी अपनी अलग सरकार होती है, वहां पे बीजेपी का शासन है, उन्होंने कुछ महीने से शायद पैसा नहीं दिया है। हमने जितना पैसा देना था हमने दे दिया, तमाम रेवेन्यू सोर्सेस से उन्होंने पैसा जो लेना था वो ले लिया। वो बीजेपी सरकार की जिम्मेदारी है इस हड़ताल के पीछे। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार की नाकामी है, इस वजह से हड़ताल हो रही है। जी, मैं बिल्कुल यही कह रहा हूं कि नगर निगम में पिछले 8 साल से बीजेपी का राज है। बीजेपी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नगर निगम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जिम्मेदारी है कि कर्मचारियों के घर में चूल्हा जले और उनको वेतन दिया जाए। वे वेबसाइट पे तो महीने का 1 करोड़ रुपए खर्चते हैं, फिर अखबारों में इश्तेहार देते हैं, आप लीगल फीस देते हैं, परंतु गरीब लोगों को सैलरी नहीं। आप ये कह रहे हैं कि सारे जो पैसा दिल्ली सरकार की जो जिम्मेदारी है पैसे देने की, वो सब आपने दे दिया है एमसीडीज को। एमसीडी तमाम जो आपने स्रोत बताए उससे कमाई हो रही है, फिर बावजूद इसके फिर पगार क्यों नहीं मिली कर्मचारियों को? क्या आप राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी ये बनती नहीं है कि 15 तारीख को एक चिट्ठी के अलावा भी वो आश्वस्त हो किसी और सूत्र से भी कि हाँ वाकई उनको पैसे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि खामियाजा तो दिल्ली वालों को भुगतना पड़ेगा। देखिए, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि नगर निगम को चलाने की जिम्मेदारी, सफाई कर्मचारियों को पगार देने की जिम्मेदारी ये नगर निगम में चुने हुए पार्षद और मेयर की होती है। इसमें दिल्ली सरकार का या केंद्र सरकार का कुछ लेना देना नहीं है। यदि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने कुछ राशि एमसीडी को देनी है वो अवश्य देनी जानी चाहिए। दिल्ली सरकार ने जितनी राशि देनी थी वो उन्होंने दे दी। अब मैं आपको केंद्र सरकार की राशि गिनवाता हूं। डीडीए जो केंद्र सरकार के अधीन आता है, उन्होंने 1550 करोड़ एमसीडी को देना है जो अभी तक नहीं दिया गया। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 600 करोड़ से अधिक राशि केंद्र सरकार ने एमसीडी को देनी है, वो नहीं दी गई। शेयर इन टैक्सेस और लोकल बॉडीज लगभग 500-600 करोड़ बनता है, वो केंद्र सरकार ने
बीजेपी के नगर निगम को देनी है वो नहीं दी जा रही। तो यदि केंद्र सरकार का कुछ बकाया है वे उन्हें अवश्य क्लियर कर देना चाहिए, परंतु दिल्ली सरकार की जहां तक सवाल आता है, हमारी जो भी आर्थिक बकाया था वो सारा पैसा दिया जा चुका है और ये नगर निगम के आपकी बात म्युनिसिपल कमिश्नर यहाँ पर एमसीडी के पक्ष का कोई नहीं है, बीजेपी की तरफ से कोई नहीं है, हम सीधे आपसे बहस या बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ये पूछना चाहूंगा कि आखिरकार खामियाजा जब दिल्ली वालों को भुगतना पड़ेगा, पिछली बार भी भुगता था उन लोगों ने और इस बार कहा जा रहा है कि डॉक्टर और टीचर भी हड़ताल में शामिल हैं, ऐसे में क्या दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो पहले से इस बात की थोड़ी तैयारी करे, राजनीतिक तौर पर इसे सुलझाने की कोशिश करे? नहीं, आप एक ही सवाल को घुमा फिराकर बारी बारी पूछ रहे हैं। मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, राजनीतिक तौर पे जहां तक बात है, राजनीतिक तौर पे तो भारतीय जनता पार्टी का उसमें शासन है। वे जब आते हैं मुख्यमंत्री जी का दरवाजा सवाल का मैं इसलिए बार बार सवाल आपको घुमा घुमा कर पूछ रहा हूं क्योंकि आप जवाब में केवल जिम्मेदारी, आप केवल आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। हम तो समझ गए आपकी बात, क्योंकि उसकी तस्दीक अभी करने वाला कोई है नहीं। हम ये जानना चाहेंगे कि जब वो राष्ट्रपति तक चले गए थे एमसीडी वाले, एमसीडी के नुमाइंदे, कि हमारा वेतन नहीं दिया जा रहा है, तो क्या आपको रिजॉल्व करने के लिए पहले से और ज्यादा आपको कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी, कोई कदम नहीं उठाना चाहिए था? देखिए रिजॉल्व करने के लिए जहां तक आपने बात कही, जो कर्मचारी स्ट्राइक पे पिछली बार ही गए थे, आपको याद होगा सितंबर अक्टूबर के महीने में गए थे, तब दिल्ली प्रदेश के जो हमारे ऑफिस भी रहे हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने उनके साथ मीटिंग्स करी, लगातार नेगोशिएशंस करी और कुछ ना कुछ कर उनकी स्ट्राइक को तोड़वाया और उनसे पूरी तरीके से नेगोशिएट कर दिल्ली सरकार से जो भी कुछ बचता था वो तक एमसीडी को दिलवा दिया। यानी कि पिछले महीने ही सारी राशि दे दी गई। अभी तो वित्त फाइनेंशियल ईयर समाप्त भी नहीं हुआ, परंतु फिर भी सैलरी नहीं दी जा रही है। तो मैं तो आपसे यह सवाल पूछना चाहता हूं कि जितनी पैसा मिलना था एमसीडी को वो मिल गया, यदि ये पैसा आगे कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा है तो ये पैसा जा कहां रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल आज हमारे सामने खड़ा होता है। आपने बात करी कि ये राष्ट्रपति जी का दरवाजा खटखटाते हैं, अवश्य इन्होंने दिल्ली सरकार का दरवाजा खटखटाया, राष्ट्रपति जी का दरवाजा खटखटाया, यहां तक कि हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट में भी उनको फटकार मिली, हाईकोर्ट भी उनको फटकारता है कि भाई आपकी जिम्मेदारी है, ये पैसा जा कहां रहा है, जितना इनका खर्च है उतनी उनकी आमदनी है, पैसा मिलता है पैसा गायब हो जाता है। भ्रष्टाचार का एक गढ़ बन चुका है एमसीडी। यानी मैं तो आपको हाईकोर्ट का पढ़ के बता देता हूं कि सितंबर 2015 में, अभी कुछ ही महीने पहले, हाईकोर्ट ने कहा एमसीडीज आर ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर करप्शन, यानी कि भ्रष्टाचार के लिए एक जमीन बन गया है एमसीडी जिसमें केवल भ्रष्टाचार होता है। सर इसका इलाज क्या है? फिर से एक हड़ताल की बात आ गई है। इसका दो इलाज है, एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन यह है कि यदि एमसीडी नहीं चला पा रही भारतीय जनता पार्टी तो वह उसका कंट्रोल छोड़ दे। दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पहले भी घोषणा करी थी कि वे पूरी तरीके से एमसीडी को चलाएंगे। और जहां तक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की बात है, जनता के सामने है कि पिछले 8 साल में एमसीडी का क्या प्रदर्शन रहा है, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने उसको एक भ्रष्टाचार का गढ़ बना लिया है। तो जब उसमें चुनाव होंगे तो जनता बहुत समझदार है, वे एक अच्छी राजनीतिक दल को चुनेगी जो उसको पूरी तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त करके एक दिल्ली को वाकई में स्वच्छ बनाएगी, ना कि प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत अभियान का मजाक बनाएगी जैसे अब मतलब तो ये है कि कोई अभी सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि बीजेपी एमसीडी छोड़ने वाली है नहीं और लॉन्ग टर्म में तो फिर अब चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा। यानी अभी जो समस्या आएंगी, जो पिछली बार भी हमने देखा था किस तरह से पूरे कॉलोनीज कचरे के ढेर में तब्दील हो गए थे, वो फिर से होंगी और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा फिर। नहीं, सोल्यूशन मैं आपको फिर बता देता हूं सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन ये है कि केंद्र सरकार ने लगभग 2,5-3 हजार करोड़ रुपए एमसीडी को देना है, बकाया है। केंद्र सरकार तुरंत से तुरंत ये दे। मेरा तो अनुरोध रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद हैं दिल्ली में, 7 के 7 सांसद उनकी पार्टी से आते हैं, वे तुरंत प्रधानमंत्री जी से, वित्त मंत्री से मिलें और ये तमाम राशि जो है वो एमसीडीज तक पहुंचाए ताकि सैलरी दी जाए। हमने जितना पैसा देना था हमने दे दिया। अब और साथ ही साथ एक चीज मैं और जोड़ देता हूं, अभी आपने पढ़ा होगा कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कमेटी का गठन करा है कि ये पैसा जा कहां रहा है। एक जांच एजेंसी, एक कमेटी, ऑडिट कमेटी बनाई गई है जो इनके खातों को पूरी तरीके से स्टडी करेगी नगर निगम के और ये पता लगाएगी कि सारा पैसा जो इनको मिल जाता है वो पैसा जाता कहां है, वो गरीब कर्मचारियों के घर में क्यों नहीं पहुंच रहा। बहुत शुक्रिया।